सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सादर नमन। मैं मनीष गहलोत आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है पारिवारिक संस्कार और उनका अपने जीवन पर प्रभाव और किस तरीके से अपन संस्कारों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरीके से दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि संस्कार एक इस तरह की चीज़ होती है जो एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में रहते हैं उस समय भी जब अपन उनके साथ में नहीं होते तब भी, और हर मुश्किल स्थिति में, हर दोराहे पर उनको गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थे। और यही है संस्कार जो कि हमेशा अपन जब भी हों या नहीं हों अपने साथ में रहते हैं। किस तरीके से अपने परिवार को संस्कारित रखेंगे, ये जानें, देखें मेरे इस वीडियो में। देखिए इसे अंत तक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत, मेरे यूट्यूब चैनल को। रोज़ सुबह के मोटिवेशनल कोट्स में अमिताभ बच्चन साहब, जिनका मैं फ़ैन हूँ, और उनके काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाए हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िक, उसके गानों के बारे में चर्चा करते हुए ये बोला था कि हमारा राष्ट्र बहुत ही भावुक राष्ट्र है। भावुकता भारत की पहचान भी है। इसका करंट, अभी हाल ही का एग्जाम्पल अपन देखेंगे कि वैक्सीन जो कि इतनी मुश्किल से बनाई गई, उतनी मुश्किल से इसका आविष्कार हुआ और इतनी मुश्किल से बनाई गई, अपने देश में देते हुए भी अपने पास के बहुत से देशों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा मुफ्त में उनको दे दिया, उनकी भावनाओं को पूरा एक तरीके से जीत लिया। ये है भारत और भारत की पहचान। और ये भावुकता आती है संस्कारों से, और संस्कार शुरू होते हैं परिवार से। हर एक परिवार की, हर मनुष्य की, हर मानव की पहचान होते हैं संस्कार। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने जब भी रिश्ते किए जाते थे, जब भी संबंध बनाए जाते थे, तो सबसे पहले उस परिवार के संस्कारों के बारे में जाना चाहता था। कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्या कमाता है, कितना कमाता है, किस तरह से कमाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। आज की इस भौतिकता की दौड़ में इन चीज़ों को थोड़ा सा पीछे रख दिया गया, पर अभी भी ये सभी चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तब भी बुजुर्ग लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अच्छा संस्कारित परिवार है तो व्यक्ति को किसी भी हाल में, किसी भी मुश्किल स्थिति में, क्योंकि जीवन हमेशा एक तरीके से नहीं चलता, तो उस स्थिति में संस्कार अपने आप संभाल लेंगे। तो इसी तरीके से संबंध जब भी बनाए जाते थे तो अच्छे संस्कारित परिवार में ही बनाए जाते थे। तो ये असल में एक पहचान होता था, होता है अब भी अपने भारतीय समाज के अंदर, भारतीय परिवारों के अंदर। आजकल एकल परिवारों का चलन ज़्यादा है। परिवार के सभी सदस्य अलग अलग काम करते हैं, पत्नी भी अलग काम करेगी, पति भी अलग काम करेगा। उसमें कोई जरूरी नहीं कि सामूहिक साझा परिवार रहे, पर फिर भी ये संस्कार जो है उनको अच्छी तरीके से अब भी जोड़े रखते हैं, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में रह रहे हों। पर आजकल कम्युनिकेशन के, संचार के इतने ज़्यादा साधन हैं, उन सबको एक तरीके से जोड़ करके रखते हैं, और ये संस्कार जो हैं उनको हमेशा बांध करके रखते हैं। और जब भी मुश्किल की घड़ी आती है, वो परिवार के सदस्य अपने संस्कारों की वजह से हमेशा एक दूसरे के पूरा काम आते हैं। आपसी त्याग और प्रेम ही वह चीज़ है जो कि संस्कारों को बनाए रखता है, परिवारों में संस्कार की बीज बोता है। बच्चे यही देखते हैं कि बड़े जो हैं, उनके बुजुर्ग जो हैं, किस तरीके से दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में, और किस तरीके से अपना त्याग करते हैं, अपने सुखों का त्याग करते हैं बहुत सी जगहों पे अपने परिवार की यूनिटी, अपनी उनकी एकता को बनाए रखने के लिए। तो ये होते हैं वो संस्कार जो कि परिवार की नींव रहते हैं, उनकी जान रहते हैं। पैसे कमाना, अब किसी अच्छे पद पे रहना, ये सब चीज़ों से अलग रहता है संस्कार। आप किस तरीके से सुखी रहते हैं, किस तरह से वैल्यूएटेड रहते हैं, किस तरह से आपके जीवन में मूल्य रहते हैं, ये आपके संस्कार डिसाइड करते हैं। समाज में चाहे कितना भी ऊंचा आपका स्थान हो, पर आपका संस्कार ही आपका डिसाइड करेंगे आपकी हैप्पी लाइफ क्या है, आपके जीवन आपका कितना सुखी है। ये सब संस्कार ही डिसाइड करते हैं। आपके पास में कितना धन संपत्ति है, कितना अपना, आपके पास में कितना ऊंचा पद है, ये एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है खुशी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। और संस्कार आपको बहुत अच्छी तरीके से खुशी दे सकते हैं। बचपन से जब भी बड़ा होता है व्यक्ति, बड़ा होने के बाद में जब दुनिया को फेस करने लगता है, तब ये संस्कार होते हैं जो हमेशा उसके साथ में रहते हैं, चाहे माता पिता उनके पास में हो या ना हो, कोई बुजुर्ग, कोई गुरु या मेंटर पास में हो चाहे नहीं हो, संस्कार गुरु बन करके उसकी रक्षा करते हैं। हर दोराहे पे उसे गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन के अंदर विपत्तियों की बहुत सी घड़ियाँ आती हैं, क्योंकि जीवन हमेशा एक सा नहीं चलता। उनमें संस्कार हमारी बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, हमें निर्देश देते हैं, हमें निर्देश
मार्गदर्शित करते हैं और हमें रास्ता बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। संस्कार कब, कहाँ और कैसे दिए जाएं, कैसे मिलें संस्कार? असल में 10 साल की उम्र तक के बच्चे जो होते हैं वो बहुत सीखते हैं, उसके बाद में दुनिया से में अपनी जगह बनाना शुरू कर देते हैं। तो 10 साल के बच्चे अपने परिवार के सब सदस्य, कौन सदस्य किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से करता है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करते हैं और यही उनमें संस्कार की बीज पैदा करते हैं। आप दुनिया को किस तरीके से डील करते हैं, परिवार में लोगों के साथ में कैसे डील करते हैं, बच्चे इन्हीं से सीख करके संस्कारित होते हैं। तो जब भी बच्चों के सामने कोई भी बात करनी हो तो हमेशा किसी अच्छे महापुरुष का या किसी अच्छे व्यक्ति का उदाहरण देकर के बात करें, उनको पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझाएं। आपने जो भी क्रिया की हो, जो भी काम किया हो परिवार के लिए या सामान्य भी, वो भी उनको पूरा डिटेल में बताएं। ये उनको पूरा अंदर से अच्छी तरीके से शिक्षा देगा। यह हीरा जैसे जौहरी घड़ करके उसकी कीमत बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरीके से माँ बाप भी अपने बच्चों को संस्कार दे करके, उनको अपने उदाहरण दे करके, अपनी क्रियाओं से अपने उदाहरण दे करके उनको पूरा संस्कारित करते हैं, उनको इस तरीके का मोल्ड करते हैं, इस तरीके का बनाते हैं जिससे वो दुनिया में अपनी पूरी आगे जगह बना सकें। तो ये मेरे विचार थे जिनसे आप अपने परिवार को संस्कारित रख सकते हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी खुशी अपने परिवार के लिए हमेशा के लिए लेकर के आ सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत और इसी तरीके से वैल्यू एडेड करते रहें अपने परिवार में, अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें और मेरा जब भी वीडियो देखें उस पर कमेंट दें, उसको शेयर करें, उसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।